हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज देखिए हम लोग रिवीजन देखेंगे चैप्टर 1 का। ठीक है, तो रिवीजन इस चैप्टर 1 के रिवीजन में सबसे पहले एक्सरसाइज हमारे पास देखिए 1.1 है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन तो करने की ज़रूरत है नहीं कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं कि जीरो रेशनल नंबर है और पी अपान क्यू की फॉर्म में के लिए क्या करते हैं, जीरो को हम कैसे 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, या 0/, कुछ और भी लिख सकते हैं। तो 0/1 लिख लिया, 0/2 लिख लिया, तो पी अपान क्यू की फॉर्म में हो जाएगा ये। अब देखिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हो या 5 रेशनल नंबर निकालने हो या फिर इरेशनल नंबर निकालने हो, तो ये भी आपको पता है अच्छे से कैसे निकालते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 3/5 है और कितना 4/5 है, तो इसके बीच के अगर हमें रेशनल नंबर चाहिए तो 3/5 को भाई जो है मल्टीप्लाई कर दो। चलो 10 से कर देते हैं, इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 30/50। और ऐसे हम 4/5 को इसको बना लेते हैं, 4/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 40/50। सबसे पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी सेम है। अगर नहीं सेम है तो आप बना लेंगे सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आगे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे नुमरेटर और डिनोमिनेटर को, कि आसानी से उसके बीच में हमें नंबर्स मिल जाएं जितने चाहिए हों। तो यहाँ मैंने 10 से कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई करना भी सबसे आसान। अब देखिए जो इनके 30/50 और 40/50 के बीच के रेशनल नंबर होंगे वही इसके बीच के होंगे। तो इसके बीच के रेशनल नंबर्स क्या लिखे जा सकते हैं बताइए। 31 से स्टार्ट कर दो, 31/50 और 32/50, 33/50, ऐसे ही 34/50, 35/50। तो ये सब इसके बीच में ही तो आएंगे। तो ये कितने हो गए, ये हमारे पास 5 हो गए। ठीक है, जितने मांगे जाए उतने हम लिख सकते हैं। तो अब हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। देखिए ये जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, √2 लोकेट करना है नंबर लाइन पर, √3 लोकेट करना है नंबर लाइन पर, या फिर एक्सरसाइज में हमारे पास है √5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे भाई लोकेट करते हैं। तो √2 के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि कैसे नंबर लाइन पर हम नंबर लाइन पर 0, 1 और 2 ये बना लेंगे। इतना इधर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो √2 रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए हमारे पास। कौन सा, राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल में क्या है, अगर हम बेस को 1 यूनिट ले लेते हैं, बेस को 1 यूनिट और 1 यूनिट ले लेते हैं परपेंडिकुलर, तो बताइए हाइपोटेन्यूज कितना आएगा। हाइपोटेन्यूज √2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये √2? देखिए भाई, क्यों, क्योंकि ये हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये अगर हमने OAB ये ट्रायंगल लिया है, तो ये 1 यूनिट बेस है और 1 यूनिट ये परपेंडिकुलर है। तो बेस का स्क्वायर यहाँ 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर 1 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 2 हुआ। और इधर से जब हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और यहाँ पर रख दीजिए आप ये 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 1 + 1 स्क्वायर रूट कितना हो गया ये 2। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास माइंड में होना चाहिए भाई। अब देखिए यहाँ पर हम ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं, ये O ले लिया, ये A ले लिया, ये 1 यूनिट है। यहाँ से 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर बना लिया, और इसमें से हमने इसके बराबर ही 0 से 1 डिस्टेंस है, इतना ही 1 यूनिट आर्क लगा लिया। ये AB हमने कितना लिया, ये 1 यूनिट लिया है, और O को B से हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये OAB राइट ट्रायंगल बना, जिसमें ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक OA कितना है, OA 1 यूनिट है, और AB कितना है, ये भी हमारे पास 1 यूनिट है। और ये हमने क्या ड्रा किया है, ये AB हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है किस पर, OA पर। तो OB हमने फाइंड किया इस तरीके से,
ये ओ बी पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ गया √2। इसे अब हमें नंबर लाइन पे लाना है, तो नंबर लाइन पे लाने के लिए ओ पर हम कंपास रखेंगे और बी तक की डिस्टेंस लेंगे और इस तरीके से आर्क लगा देंगे, और जहाँ भी ये नंबर लाइन को कट करेगा सपोज दैट ये पॉइंट पी है जो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर √3 आपको रिप्रेजेंट करना हो तो भाई √2 तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, √2 बनाना ही पड़ेगा। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल में हमारे पास बना हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 को, तो क्या किया इसी √2 पर, अब √2 पर ये इन्होंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर इस पर, और कितना यूनिट 1 यूनिट ले लिया, तो ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 + 1 3, और स्क्वायर रूट के अंदर ये ओ बी डी एक राइट ट्रायंगल है जिसका ये ओ डी हाइपोटेन्यूस है, तो ये √3 ओ डी डिस्टेंस हो जाएगी और इसे नंबर लाइन पर हम ले आएंगे, ठीक है। इतनी रेडियस लेकर के आर्क लगा देंगे, तो ये क्यू पॉइंट पर कट कर रही है जो कि √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि √2 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, √3 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर √5 की बात हम करें तो √5 के लिए देखिए भाई क्या करना है आपको, ये 0 1 2 और 3 ये हमने ले लिया। इस बार क्या करो 2 यूनिट बेस ले लो, यहाँ से यहाँ तक आप ले लो, ठीक है, ओ ले लिया, ओ ए कितना ले लिया हमने 2 यूनिट, और इस पर परपेंडिकुलर आप डाल लेंगे, और ये कितना 1 यूनिट आप कट कर लेंगे 1 यूनिट, ओ भी जो है ये 1 यूनिट, तो 2 यूनिट अगर बेस है और ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा भाई पाइथागोरस थ्योरम से इस 2 का स्क्वायर, ये 2 यूनिट ले लिया 2 का, तो ओ बी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास बेस स्क्वायर 2 है यहाँ पर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 4 + 1 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये डिस्टेंस हो गई, और इसको नंबर लाइन पर यहाँ पर ऊपर कंपास रखेंगे उसकी नोक, और यहाँ से इतनी ओ बी रेडियस लेकर के ऐसे ड्रॉ कर देंगे, जहाँ ये कट करेगा ये पॉइंट अगर पी है तो ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ गए आप लोग अच्छे से। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो अगली एक्सरसाइज में हमारे पास है, ये देखिए ये सबको इरेशनल नंबर भी निकालने आने चाहिए कि फाइंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, ठीक है, क्योंकि दो कोई भी रेशनल नंबर है उनके बीच में कितने रेशनल होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल भी होते हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है 0.6 बार P/Q की फॉर्म में भाई 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार, ये कैसे नंबर हैं, ये सब हमारे पास किस तरीके के रेशनल नंबर हैं, ठीक है। रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, एक तो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग कहते हैं, और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग, तो ये रिपीटिंग वाले हैं, रिपीटिंग वाले हैं, इनको P/Q की फॉर्म में बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे अच्छे से आप जो है इसे समझ लीजिए भाई, P/Q की फॉर्म में हम कैसे बनाएंगे, देखिए बताते हैं आपको, एक बता देंगे, ठीक है, बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास है ये 0.6 बार, इसको कहा जाए तो इसको हम सपोज कर लेंगे x, और फिर एक पॉइंट के बाद ही रिपीटेशन होना चाहिए, ओके, पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया भाई 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10x, 10 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट एक डिजिट इधर साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना ये 6 बार आएगा, ठीक है, 6.6 बार, देखिए क्यों, क्योंकि 0.6 बार का मतलब होता है 0.666 डॉट डॉट इस तरीके से, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर 6.666 डॉट डॉट, तो ये 6.6 बार हो गया। अब ये इक्वेशन दूसरी, इस पॉइंट के बाद इसमें भी रिपीटेशन, इसमें भी, इसमें से इसे माइनस कर दो, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो पहले 10x लिखेंगे और माइनस का x, और इधर क्या लिखेंगे 6.6 बार और माइनस 0.6 बार, तो पॉइंट के बाद देखिए 6 बार है, पॉइंट के बाद 6 बार है, तो पॉइंट के बाद तो 0 बचा, 6 - 0 6 आया, मतलब कितना आया 6, और इधर कितना आया 9x, तो x = क्या हो जाएगा 6/9, ये जितना आपका सिंप्लीफाई हो जाए उतना कर लीजिए, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू
2/3 मतलब ये 0.6 बार P/Q के फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, तो इस तरीके से कोई भी जैसे हम कहें कि 0.001 बार हमें बदलना है तो आप क्या करोगे, इसको भाई हमने x सपोज कर, इसे हमें x सपोज कर लेंगे, इक्वेशन 1 डाल लेंगे। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं रिपीट, 3 डिजिट, तो और पॉइंट के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है तो 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000x और इधर ये 0.3 डिजिट इधर आएगा तो 1.001 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो 2 से 1 को इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो 1000x माइनस x कितना आएगा, 999x आएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद 001 बार है, इधर भी पॉइंट के बाद 001 बार, तो ये तो इधर साइड में ये तो 0 बचेगा और 1 माइनस 0 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, अब जो है और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के हैं, बिल्कुल आसान है, आप अपने आप रिवाइज कर लेंगे। जैसे ये लिखा गया फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9 कौन नहीं बता पाएगा भाई इस तरीके के क्वेश्चन की। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल आर इरेशनल, रेशनल है रूट में 23, स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कैसा होता है, रेशनल होता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल। अब स्क्वायर रूट के अंदर 225 है तो इसकी वैल्यू तो 15 हो जाएगी। ठीक है, तो वो कैसा हो गया, रेशनल। अब ये देखिए 0.3796 है, कैसा है ये, पहली बात तो डेसिमल में है और साथ साथ ये कैसा है, तो टर्मिनेटिंग है। तो ये तो टर्मिनेटिंग वाला क्या होता है भाई, टर्मिनेटिंग वाला होता है हमारा रेशनल और रिपीटिंग वाला रेशनल होता है। ये देखिए 7.478 तो ये 7.478 बार, तो 478 रिपीट हो रहा है तो ये कैसा हो गया, ये भी रेशनल हो गया। लेकिन ये कैसा है 1.10 100 100 और फिर 1 के आगे 4 जीरो फिर 1 डॉट डॉट डॉट। इसमें ये तो एक ऐसा पैटर्न बनाया गया है इस तरीके का कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब क्या है, आगे डॉट 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 लगा हुआ तो टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, और टर्मिनेट हो जाएगा तो ये डॉट 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 नहीं लगा होता है, मतलब रिमाइंडर जब जीरो हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो ये ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये फिफ्थ वाला कैसा है, इरेशनल नंबर है। ये भी आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जिसमें ये हमारे पास जैसे एग्जांपल दिए गए कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, तो भैया रेशनलाइज जब भी करना होता है 1/2 + √3 है तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है 2 + √3, तो इसका हम रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है 2 - √3 और उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। देखिए बता देते हैं आपको, 1/2 + √3 का डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है तो ये 2 + √3 है तो 2 - √3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। इसका 1 से मल्टीप्लाई 2 - √3 ही आएगा। नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से देखिए a + b a - b, a + b इंटू a - b आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ऊपर तो 2 - √3 है और नीचे है 4, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, तो 2 - √3 अपान में 1 मतलब 2 - √3 आ गया। तो ऐसी बातें आपको सब अच्छे से आनी चाहिए। रेशनलाइज करना तो 9th में नहीं आया तो फिर तो आप कब सीख पाओगे भाई। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल हमारा ये 19 है या एग्जाम्पल 20 है, ये सब रेशनलाइजिंग के हैं। मतलब एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.5 है वो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो देखो 2 - √5 ये कैसा है, ये तो भाई इरेशनल, ये 2 तो रेशनल है ये इरेशनल, एक रेशनल एक इरेशनल, तो उनका चाहे हम सम करें या डिफरेंस करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एक रेशनल एक इरेशनल, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना प्रोडक्ट में नॉन जीरो आपको नंबर लेना है, नॉन जीरो रेशनल लेना है। ओके, यहाँ इसको देखिए
ये 3 प्लस रूट में 23 कैसा है, ये तो इतना तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों इरेशनल ये नंबर हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा, सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि दोनों जब इरेशनल होते हैं तो उनका चाहे सम हो, चाहे डिफरेंस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कुछ भी हो सकता है, मे बी रेशनल और इरेशनल। ठीक, तो रूट पता चला, आप ब्रैकेट हटाओगे तो 23 माइनस का 23 प्लस का ये कट जाएंगे और 3 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देखेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 वाला रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, तो ये हमें, ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोग कर लेंगे, देख लेंगे। एक्सरसाइज जो 1.6 है, इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगना है, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप देख लेंगे, ये a टू द पावर p इंटू ए टू द पावर q, हमारे पास क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, a टू द पावर p प्लस q। ऐसे ही a टू द पावर p और होल पावर q, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a टू द पावर p q आ गया, a टू द पावर p a टू द पावर q डिवाइड में है, बेस सेम है तो ऊपर पावर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, साइन बदल जाएगा। ठीक है, और इसमें पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया और पावर वही रही। तो फिर अब जो है ये चैप्टर 1 का रिवीजन है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, हाफ अर्ली के लिए अब हम फिर देखेंगे चैप्टर 2।